अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पास एकेडमिक कैलेंडर जो है फाल 2023 का जो कि इशू कर दिया गया है, इसके हवाले से जो वो डिटेल में सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशल जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है अभी एडमिशन लिया हुआ है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही होंगी कि ये किस तरह से चीज़ें लेकर हमने चलनी है। तो एकेडमिक कैलेंडर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, यानी स्टार्टिंग डे से लेकर एंड डे तक। तो आपने याद रखना है कि जो बीएस के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीएस के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, तो उनके टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी 8 सेमेस्टर होंगे और हर एक सेमेस्टर के अंदर हमारे पास मिड और फाइनल 2 पेपर आपसे लिए जाते हैं। मिड और फाइनल हर एक सेमेस्टर के अंदर आपसे ये 2 पेपर लिए जाते हैं। मिड हमारे पास मुख्तलिफ टाइम से शुरू होगा, यानी उसमें आपका जो है मिड स्टार्टिंग में लिया जाएगा और उसके अंदर हमारे पास जो है वो आप समझो कि जैसे लेक्चर्स हमारे पास डिवाइड होते हैं, तो तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम जो हमारे पास कोर्स होता है वो मिड के अंदर आ जाता है और जो रिमेनिंग कोर्स रह जाता है वो हमारे पास फाइनल टर्म के अंदर आता है। अब जो चीज़ें मिड टर्म के अंदर पूछते हैं वो सिर्फ मिड टर्म के अंदर आएगा, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो सिर्फ फाइनल के अंदर आएगा। ऐसा नहीं होगा जो आपने मिड में पढ़ लिया अब दोबारा वो आपको फाइनल में उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, ऐसा कोई भी रूल अभी नहीं है। तो मिड का आपको मिड में करना है, फाइनल के लिए आपने फाइनल की तैयारी सिर्फ और सिर्फ करनी है। अब उसके बाद इस एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं। अब हमने 2 दफ़ा पेपर देने, ये चीज़ तो क्लियर हो गई पहले सेमेस्टर के अंदर। अब स्टडी कैसे करनी है, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है, और साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ये आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। 4 ईयर के अंदर आपका पीएस हो जाएगा। टोटल 8 सेमेस्टर होंगे और हर एक सेमेस्टर के अंदर 2 पेपर लिए जाएंगे, यानी एक मिड के होंगे और दूसरे फाइनल के, तो आपका पहला सेमेस्टर हो जाएगा। अब इस एकेडमिक कैलेंडर को डिटेल के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन टू चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। अब हमारे पास जिन्होंने एडमिशन ले लिया अब सब चीज़ें हो गई, लेकिन अब वो फिर सोच रहे हैं कि हमने चेंज करना है अपना, यानी प्रोग्राम जो स्टडी प्रोग्राम मान के चलो उन्होंने किसी एक में ले लिया, कंप्यूटर साइंस में ले लिया, अब वो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई मैंने गलती कर दी, कंप्यूटर साइंस में नहीं लेना चाहिए था, आईटी में लेना चाहिए था। तो वो चेंज कर सकते हैं। वो कहाँ कब से कर सकते हैं, तो सितंबर 18 डेट थी हमारे पास चेंज करने की, तो तब से हमारे पास ये ऑप्शन जो था वो इनेबल था। तब से आप जो है वो अगर अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि कोर्स सिलेक्शन। तो आपने बीएस कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, या जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है उसके मुताबिक जो है हमें कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। नॉर्मल जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं उनके जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे ही इंक्लूड होते हैं, बस उनको क्या करना होता है कोर्स सिलेक्शन के अंदर जाके सिलेक्ट करना होता है और वो ऑटोमेटिक सारे के सारे आ जाते हैं। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उनके पास बाकायदा ऑप्शन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो ना रखो। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि कोर्स सिलेक्शन वाला एक टैब होता है, वहां पर जाते हैं, वहां पे क्लिक करके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उन तमाम कोर्सेज को सिलेक्ट किया, सेव कर दिया और बस रुक गए। फिर आपने कुछ दिन वेट करना होता है, ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पर वो कोर्सेज शो हो जाएंगे जब शो होने होंगे। बस आपने सिलेक्शन करनी होती है। और आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को आप हटा नहीं सकते, आपके तमाम सब्जेक्ट ही आपको लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई चॉइस नहीं होती सब्जेक्ट छोड़ने की। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर से आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप कितने सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो तो ले लो। मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अब ये क्रेडिट आवर क्या होता है, क्रेडिट आवर हर एक सब्जेक्ट का हमारे पास होता है। मान के चलो कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो उसके कितने होंगे, जैसे फिजिक्स है तो उसके हमारे पास 3 क्रेडिट आवर्स होंगे। इसी तरह अगर कोई प्रैक्टिकल टाइप पेपर है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 1 क्रेडिट आवर होता है। तो अब मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जो है क्रेडिट आवर जब मिलते हैं तो वो टोटल 18 क्रेडिट आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्रेडिट आवर का यही सीन है, ये सिंपल सी चीज है। बाकी इसको अगर आपने डिटेल में देखना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये फैकल्टीज में जाना है और ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स में चले जाना है और वहां पर आप अपना सब्जेक्ट खोलोगे और उसके अंदर आपके पास पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से मैं ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स में चला जाता हूँ और वहां पर मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ कि क्रेडिट आवर किस तरह से हमने निकालना होता है। अब मान के चलो जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं मैं उनका दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बीएस कहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे मैं बीएस साइंस का बैचलर ऑफ साइंस ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, ये रहा। तो हमारे पास जैसे मान के चलो बीएस की बात मैं कर रहा था पहले, जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है जिन्होंने सीएस के अंदर एडमिशन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमने
ये जो डिग्री कंप्लीशन ड्यूरेशन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 साल के अंदर आपका BS हो जाएगा, टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैंने स्टडी स्कीम देखनी है BS की। अब जो सेमेस्टर नंबर 1 है इसके अंदर आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं होगा, आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट लेने होंगे। अब जो CS 101 के स्टूडेंट है उनके पास ये तमाम सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर इसका क्रेडिट आवर लिखा हुआ है, जैसे CS 101 एक सब्जेक्ट है, ये रिक्वायर्ड है, यानी ये आपको लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। अब ये जो 2 सब्जेक्ट है इनमें से आपने कोई एक ले लेना है, तो फिजिक्स 301 है और फिजिक्स 101 है, तो इन दोनों में से आपने एक सब्जेक्ट लेना होगा, यानी इलेक्टिव में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। बस आपको ये चॉइस दे दी गई है, क्योंकि इलेक्टिव है वो तो आपको हर एक सेमेस्टर के अंदर देंगे। बाकी आपको ये हक नहीं मिलेगा पहले सेमेस्टर के अंदर कि आप जो है इनमें से मान के चलो मुझे CS नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं हो सकता। पहले सेमेस्टर के अंदर आपको रिक्वायर्ड सब्जेक्ट तमाम लेने पड़ेंगे, इलेक्टिव में आपके पास चॉइस होगी। अब जैसे ये 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स 101 या फिर 301, और सब्जेक्ट किस तरह चूज करने हैं ये भी एक चीज आपने देख लेनी है। अब जिस चीज की वीडियोस यूट्यूब पर ज्यादा मौजूद है और इजी सब्जेक्ट है वही आपने चूज करना है। अब जैसे फिजिक्स 101 और 301 में हमारे पास ज्यादातर जो सब्जेक्ट लिया जाता है और जिसकी वीडियोस ज्यादातर मौजूद है वो कौन सा है, फिजिक्स 101 है। तो आपने ये इन दोनों के अंदर ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट करो, तो आपने वो वाला सब्जेक्ट करना है जो हमारे पास इजी और जिसके वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सको। तो फिजिक्स 101 जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह आपका क्या है, ये MTH 100 है। अब ये किसको मिलेगा, ये MTH 100 डेफिशिएंसी आगे लिखा हुआ है, ये उनको मिलेगा जिन्होंने पहले बायो ले ली थी इंटर के अंदर और अब उनको याद आ गया कि हमने कौन सी फील्ड के अंदर जाना है, कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। जब इन फील्ड्स में आप जाते हो तो ये मैथ आपको जबरदस्ती पकड़ा देंगे कि भाई आपने ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है। उसके बाद ये भी रिक्वायर्ड है। अब ये एथिक्स और इस्लामियात, इन दोनों के अंदर आपने कौन सा लेना है। अब जो नॉन मुस्लिम है वो क्या कर सकते हैं, वो एथिक्स ले सकते हैं, और आपने क्या ले लेना है, इस्लामियात ले लेना है। तो इन दोनों में भी ऑप्शन है, आप यहाँ से ये सिलेक्ट करोगे। तो जो CS के स्टूडेंट है उन्होंने इस तरह से कोर्स सिलेक्शन कर दी, इन दोनों के अंदर वो चूज कर सकते हैं और इन दोनों के अंदर चूज कर सकते हैं। बस उनके पास यही सिस्टम है, बाकी और कुछ भी वो नहीं कर सकते। ये कोर्स सिलेक्शन जब ओपन हो जाएगा मैं तब आपको चीजें डिटेल में समझाऊंगा कि कोर्स सिलेक्शन आखिर करते कैसे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब वापसी इसके अंदर आते हैं, एकेडमिक कैलेंडर के अंदर आते हैं। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी, जो चीजें आपने बाद में पूछनी है कि क्रेडिट आवर क्या चीज है, फीस किस तरह कैलकुलेट होती है, और फी भी आपकी ऐसे ही कैलकुलेट होती है। अब ये जो क्रेडिट आवर लिखे हुए हैं इसी के मुताबिक आपकी फी कैलकुलेट होती है। अब जैसे मान के चलो अब CS 101 है तो इसके कितने क्रेडिट आवर है, 3 क्रेडिट आवर है। अब BS के जितने भी सब्जेक्ट है फिलहाल जो उसकी फी है वो पर क्रेडिट आवर 850 रुपीज है। ये मैं आपको फीस बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की, ये सब्जेक्ट की फीस बता रहा हूँ। तो 850 पर क्रेडिट आवर आपसे चार्ज किया जाएगा एक क्रेडिट आवर का। तो 850 को आप मल्टीप्लाई करो, अब के जितने क्रेडिट आवर हैं, मान के चलो 18 क्रेडिट आवर है। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब आपके कितने क्रेडिट आवर है, आपके क्रेडिट आवर मान के चलो 18 बन रहे, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 850 से, क्योंकि एक क्रेडिट आवर किसके इक्वल है, 850 के। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपकी फीस कितनी बन जाएगी, 15,300 आपकी फीस बन जाएगी इस सेमेस्टर की। तो और फीस किस तरह पे करनी है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू पे फी इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी थ्रू इजी पैसा। अब अगर आप फी करने की भी पे करने की भी कुछ चीजें होती हैं। अगर आप जो है हमारे पास इजी पैसा के थ्रू करते हो तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी फी जमा हो जाएगी, लेकिन अगर बैंक के थ्रू करते हो तो उसको शो होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपकी फीस सबमिट हो जाती है। मान के चलो आखिरी दिन में आपने फीस सबमिट कर दी, बैंक के थ्रू शो नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो कि शो नहीं हो रहा। अब ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे और वो फीस जो दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जिस दिन पे कर दी भले लास्ट डेट हो, आपकी फी पे हो गई। शो होने में बस टाइम लगता है, 2 से 3 दिन बाद आपके पास फी जो है वो शो हो जाएगी। तो ये टेंशन आपने नहीं लेनी। फीस भी अब कैलकुलेट करके दिखा दी, क्रेडिट और भी समझा दिया, बाकी चीजें भी समझा दी। कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास चॉइस होती है सब्जेक्ट को नहीं लेने की, या ऐसा कोई भी सीन नहीं है, वो भी बता दिया कि सब्जेक्ट आपको पहले सेमेस्टर के अंदर सारे लेने पड़ेंगे। बस ये जो इलेक्टिव के अंदर आपको चॉइस दे दी जाएगी कि इन दोनों में से कौन सा लेना है और इन दोनों में से कौन सा लेना है। इसी तरह CS है तो अपना अपना सब्जेक्ट आपने खोल लेना है, हर एक का तो मैं अलग अलग नहीं बता सकता, यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब हमारे पास क्या है, कोर्स सिलेक्शन जो लिंक ओपन होगा वो ओपन होगा हमारे पास सितंबर 28 को हमारे पास क्या है, कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा। तो अभी हमारे पास आज है 21, अभी काफी 7 डेज रहते हैं हमारे पास। तो जब ये कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो जाएगा तो तब मैंने क्या कर देना है, इसके ऊपर वीडियो बना देनी है, यही चीज जो भी बताई ये प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। उसके बाद ये हॉलीडे है तो इसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद ये क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन का डेट 28 को ओपन होगा और 30 को क्लोज हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन होंगे आपके पास कोर्स सिलेक्शन करने के लिए। उसके बाद जो ओरिएंटेशन होगी, अब आपने यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, इस चीज की एडमिशन होगी, सब चीजें हो गई, उनकी ओरिएंटेशन होगी
वो जा सकते हैं अपने जो उनका सेंटर होगा, यानी जहाँ से वो एडमिशन जो उनका जो उनके करीब जो सेंटर पड़ रहे हैं वहाँ पर उनको जाना होगा मंडे टू मंडे। ये हमारे पास क्या है, अक्टूबर 2 से अक्टूबर 16 के दरमियान। तो इनमें से वो जा सकते हैं। ओरिएंटेशन होगी न्यू एडमिटेड स्टूडेंट के लिए, उनको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से व्यू का सिस्टम सारा चलता है। तो जाओगे तो काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो। उसके बाद ये मेरिट लिस्ट है एमएस वालों का, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एमएस वालों के लिए। हम तो अभी न्यू जो स्टूडेंट एडमिट होंगे उनके लिए बात हो रही है। यहाँ तक चीज़ हो गई ओरिएंटेशन में गई। ये तो मंडे टू मंडे आपके पास डेट्स है, एक हफ्ते की हमारे पास टोटल आपके पास ड्यूरेशन है, अक्टूबर 2 से 16 के दरमियान। किसी दिन भी जाना है तो जाकर आप जो है वो लेस अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से सिस्टम होगा, क्या चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टेंस एंड न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। तो ये जो एग्जिस्टेंस स्टूडेंट था मेरे ख्याल में ये जो हमारे पास था, इनके लिए ऑप्शन चेंज करने का था। लेकिन ये जो है हमारे पास जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है, अगर उनको बाद में याद आ गया तो न्यूली वाले यहाँ पर इस डेट को जो है वो अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जिस्टेंस लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि न्यूली भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। जो पहला वाला ऑप्शन था सितंबर 18 का, ये पहले जिन्होंने पढ़ लिया अगर वो कोर्स स्टडी प्रोग्राम चेंज करना चाह रहे हैं तो उनके लिए था। लेकिन अगर आपने अपना प्रोग्राम चेंज करना है तो आपने जो है अक्टूबर 13 को आप जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपकी जो डेट है वो ओपन हो जाएगी कोर्स स्टडी प्रोग्राम चेंज करने की। जैसे कंप्यूटर साइंस ले लिया, लेकिन लेना कौन सा था, आईटी लेनी थी, तो अभी आप चेंज कर सकते हो। ये डेट अक्टूबर 13 आपने याद रख लेनी है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉल 2023, ये हमारे पास यहाँ से अक्टूबर 16 से बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपने अपने उसके अंदर जाने, एलएमएस के अंदर जाने, लॉगिन करना है। पासवर्ड आपको ऑलरेडी ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया होगा और पासवर्ड भी आपने चेंज कर देना है अपना। उसके बाद आपने बाकायदा डेली क्लासेस लेनी है, वही यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं, और प्रिपरेशन करनी है। तो ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड है, आपने वही सेम टॉपिक जो है यूट्यूब पर सर्च कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर सेमेस्टर अनफ्रीज। अब ये अनफ्रीज भी पहले सेमेस्टर वालों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता होना ज़रूरी है। अनफ्रीज का मतलब ये है कि मान के चलो आपने पहला सेमेस्टर पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, बोर हो गए, या फिर कोई ऐसा फंक्शन आ गया, कोई काम आ गया, आप चाहते हो मैं बीच में एक सेमेस्टर का ब्रेक ले लूँ, यानी जहाँ तक मैंने पढ़ा है 2 सेमेस्टर पढ़े हैं तो वो वहाँ पर ही स्टॉप हो जाए। उसके बाद मैं चाहता हूँ 1 सेमेस्टर गैप ले लूँ। अब बीच में जो मैं 1 सेमेस्टर का गैप ले रहा हूँ यानी 6 महीनों का, इसके दौरान मुझे जो भी करना है कर लो। उसके बाद आप अपना सेमेस्टर जो है अगर अनफ्रीज करना चाह रहे हो तो तब आप अपना जो है वो अनफ्रीज कर सकते हो, यानी ये लास्ट डेट होगी। इससे पहले भी हमारे पास लिंक ओपन होगा, जिन्होंने फ्रीज किया हुआ है ऑलरेडी सेमेस्टर, उनके पास ये ऑप्शन जो है वो अक्टूबर 25 तक जो है वो लास्ट डेट होगी। इससे पहले वो अपना सेमेस्टर अनफ्रीज कर सकते हैं। जैसे 2 सेमेस्टर किसी स्टूडेंट ने लिए, उसके बाद तीसरा सेमेस्टर जो था उनका वो फ्रीज कर दिया, यानी तीसरा सेमेस्टर शुरू होना था लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब जैसे ही फ्रीज किया, अब वो 4थे सेमेस्टर के अंदर आ गए, अब उनका स्टार्ट वही तीसरा सेमेस्टर ही होगा, लेकिन अब उन्होंने क्या करना है, फ्रीज जो सेमेस्टर उन्होंने फ्रीज किया था उसको अनफ्रीज करना है, ताकि उनका तीसरे सेमेस्टर से अब फीस बाकायदा सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाएं। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है अक्टूबर 25। तो 25 से पहले उन्होंने अपना सेमेस्टर अनफ्रीज करना होगा। तो ये फ्रीज वाला सिस्टम भी है, ये नहीं है कि लगातार पढ़ते जाओ, बीच में गैप लेना चाह रहे हो तो फ्रीज करके गैप ले लो 6 महीने का। मेरे ख्याल में आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल का गैप ले सकते हो, या फिर 1 सेमेस्टर का या 2 सेमेस्टर का, इससे ज्यादा नहीं गैप होता। तो ये भी आपने माइंड में रखना है, ऐसे नहीं 2-3 साल के लिए गायब हो जाओ। तो अनफ्रीज वाला सिस्टम आपने 1 सेमेस्टर लेना है तो ले लो, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 2 सेमेस्टर होता है। 1 सेमेस्टर तो कंफर्म है, बाकी 2 सेमेस्टर मेरे ख्याल में होगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट डेट फॉर कोर्स सिलेक्शन टू ऐड और ड्रॉप। तो ये अक्टूबर 25 हमारे पास क्या है, लास्ट डेट ऑफ कोर्स सिलेक्शन दोबारा से आ गई, टू ऐड/ड्रॉप/रिप्लेस कोर्सेज। अब मान के चलो ये 2nd सेमेस्टर वालों के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं होगा कि जो ऐड करना चाह रहे हो, ड्रॉप करना चाह रहे हो या फिर रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आपके जबरदस्ती सिलेक्ट करवा देंगे आपसे। बस इलेक्टिव वाले पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है वो आपकी चॉइस है। अब आपने एथिक्स तो नहीं लेनी, इस्लामियात लेना है, जबरदस्ती तो नहीं आपको पकड़ा देंगे। तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपसे वो ऑप्शन दे देंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे पहले सेमेस्टर के अंदर। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये भी नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने जो है पिछले सेमेस्टर के अंदर कारनामे किए थे। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ कैंपस, अब जो आपने कैंपस सिलेक्ट किया है उसको अगर चेंज करवाना है तो अभी भी डेट है, मान के चलो कोई दूर का सिलेक्ट कर दिया, करीब कोई सेंटर पड़ रहा है, तो नवंबर 16 से पहले आप कर सकते हो। उसके बाद आएगा मिड टर्म। अब यहाँ से जो है आपकी पेपर की जो तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने, वो आपने स्टार्ट करनी होगी यहाँ से। जब आपका हमारे पास यहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अक्टूबर 16 से, तो यहीं से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, हर हफ्ते क्लासेस आएंगी।
हर एक सब्जेक्ट की आएंगी, आपने वो लेनी है। उसके अंदर क्विजेज वगैरह चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होंगी, असाइनमेंट GDBs वगैरह होती हैं। वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सारी चीज़ें यूट्यूब पर मौजूद होती है। कोर्स का लिंक आप कोर्स का सब्जेक्ट जो होता है आपके पास, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स 101 यूट्यूब पर आप सर्च करोगे। असाइनमेंट सर्च करना है, असाइनमेंट ले लो। क्विज देखना है, क्विज देख लो। सारी चीज़ें यूट्यूब पर अपलोड होती रहती हैं, मुख्तलिफ क्रिएटर्स अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप चीज़ें जो है वो देख सकते हो। यहाँ से अक्टूबर 16 से आपका मिड का जो है हमारे पास क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे मिड की, और आपकी जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे वो होंगे दिसंबर 11 तक। तो दिसंबर 11 मतलब है आपने जो हमारे पास नवंबर है, नवंबर के एंड तक अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। वर्चुअल में यही 1.5 महीने का गैप होता है। 1.5 महीने बाद मिड टर्म, 1.5 महीने बाद फाइनल टर्म, सेमेस्टर खत्म। सही है, बज़ाहिर नाम 6 महीने का होता है, लेकिन इनका डेट वाला सीन चल रहा होता है। अब 1.5 महीने के अंदर फिर मिड टर्म होंगे, 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर फाइनल होगा और आपका सेमेस्टर खत्म। इतना ही टाइम होता है। ये नहीं कि आप बैठे रहोगे 3 महीने बाद मेरे जो है मिड होंगे, 3 महीने बाद फाइनल होंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अक्टूबर 16 से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद मिड टर्म होगा दिसंबर 11 को। तो वो 11 दिन तो आप भूल जाओ जो दूसरे महीने के अंदर होंगे, क्योंकि बीच में क्विजेस इतने देते हैं आपको कि तंग आ जाओगे आप। तो ये हमारे पास क्या है, मिड टर्म है। तो मिड टर्म की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है, अक्टूबर में चीज़ों को देख लो, समझ लो। भले नवंबर में अपने पूरा नवंबर जो है वो तैयारी में लगा देना है, अगर सही से पढ़ना है। बाकी जिसने आखिरी दिन में जाके पढ़ना है तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ पास हो जाना है, और 2-3 महीने बाद जो है वो आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा कि काश पढ़ लेता। CGPA जो है वो आपका 2 में अटक जाएगा, या फिर वो किसी का हो सकता है 1.5 में अटका हो। तो आपको डिग्री जब चाहिए तो मिनिमम 2 CGPA आपका लाजमी होना चाहिए आउट ऑफ 4। और 2 CGPA लेके आपने क्या करना है, इतने कम नंबर, कम से कम 3 तक तो आपने लेना ही है, क्योंकि इतनी जो आप जो है फीस वगैरह भर रहे हो तो कम से कम नंबर तो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, फाइनल टर्म। अब जब ये मिड हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर है। बीच में जो है कुछ दिन का गैप होगा, 10-15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद 2-3 दिन बाद क्या होगा, दोबारा से नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फाइनल की, और फिर फाइनल के लिए वही सेम प्रोसीजर होगा, क्लासेस आती रहेंगी, और आपका जो है फाइनल टर्म का जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 12 को। तो यहाँ से चीज़ें देख ली। दिसंबर के अंदर हमारे पास क्या हुआ, मिड टर्म हुआ। 10-12 दिन बाद क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है फाइनल टर्म स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, और फरवरी 12 को हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल टर्म हो जाएगा। और रिजल्ट कब आ जाएगा, फरवरी 12 को है तो मार्च 13 को रिजल्ट आ जाएगा, और ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर था फॉल 2023 का। अब तैयारी किस तरह करनी है मिड टर्म की, अब जिन्होंने पहले दिन से तैयारी करनी है तो उनके लिए जो है वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दी है। जो BS के स्टूडेंट है उनके लिए तो मैंने तकरीबन स्टार्ट करना शुरू कर दी है, वो तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना चैनल जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो नीचे आपको जो है मेरा चैनल शो हो रहा होगा, VUMSH, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर जो होम के अंदर ही मैंने सारी की सारी चीज़ें दे दी कि BS के जो स्टूडेंट है, IIT वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले और कंप्यूटर साइंस वाले, इन तमाम के जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने वो यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट अपलोडेड हैं, बाकी वीडियोज़ में अपलोड कर दूंगा 16 अक्टूबर से पहले। अभी तो टाइम है हमारे पास, तो उसके अंदर जो है मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। अब जैसे फिजिक्स 101 है तो इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड कंप्लीट MCQs बताए हुए हैं। अब इसी तरह पेपर पैटर्न किस तरह से होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आधे आपके पास जो है MCQs होते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं वो आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं। अब वो कितने होते हैं वो जब पेपर आएंगे तो तभी हम चीज़ों को देखेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। तो अभी फिलहाल इतना ही समझ लो कि तैयारी करनी है तो MCQs, जिनको सिर्फ और सिर्फ पास होना होता है तो वो MCQs करते हैं, जिनको थोड़े अच्छे नंबर लेने होते हैं वो क्या करते हैं, साथ में शॉर्ट और लॉन्ग भी कर लेते हैं, जिनको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। दोनों चीज़ें करते हो आप तो आपके जो है पेपर अच्छे से हो जाते हैं। उसके बाद ये पाक 301, इसकी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ENG 101 की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। इसी तरह MGT की भी करूँगा, CS 101 की भी करूँगा, और जितने भी सब्जेक्ट हैं IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, इनके जितने भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट वो इसको फॉलो कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, जैसे MCQ की बना ली, डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। अब पास पेपर के जो MCQs होते हैं वो पास फाइल से आप कर सकते हो, उनके अंदर बस आंसर गलत होते हैं कभी कभार, लेकिन आपने उनको कंफर्म करना होता है। हैंडआउट्स आपको दिए हुए होते हैं। हैंडआउट्स का मतलब होता है कि जहाँ से आप जो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, उस कोर्स की जो है हमारे पास हैंडआउट्स मतलब उसका बुक आपको दिया होता है, VU वालों ने खुद ही दिया होता है। जैसे CS 101 है, उस सब्जेक्ट का जो है आपको जो सर है हमारे पास, उन्होंने उसी LMS के अंदर ही आपको डाउनलोड के सेक्शन के अंदर उसके हैंडआउट्स दिए होते हैं, जहाँ से आप जो है वो रीडिंग कर सकते हो, बुक को रीड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वीडियो से करो, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हो। तो आपने वहाँ से प्रिपरेशन हैंडआउट्स को पढ़ के, यानी उस बुक को पढ़ना है,
आधे से ज़्यादा पेपर आपका वहाँ से आता है और वहाँ से ही आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि ये बीच बीच में से वहाँ से ही चीज़ें उठा कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। ये चैनल आपने लाजमी जो है सब्सक्राइब कर लेना है, इसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी। और ये जो है हमारे पास BS वालों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और CS के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, कुछ दिन में ये हो जाएंगी। उसके बाद जो है बाकी जो BS के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद होंगी। इसी तरह फिर सेकंड सेमेस्टर तो आपने इस चैनल को फॉलो करते जाना है, तो हर दफ़ा जो है आपको वीडियोस मिलती जाएंगे। तो ये मिड टर्म की अपलोड कर रहा हूँ, इस फिर फाइनल की भी आ जाएंगी। इसी तरह जो है आगे जो है मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो डिटेल वाली, ये VO वालों के लिए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड कि किस तरह से करना है। एक चीज़ हमने याद क्या रखनी है अभी कि हमारे पास जो क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, अक्टूबर 16 से। तो तैयारी यहाँ से आपने स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद मिड टर्म कब होंगे, दिसंबर 11 से होंगे। बीच में जो नवंबर का टोटली महीना है उसके अंदर हमने तैयारी करनी होगी। नवंबर का पूरा महीना हमारे पास है, उसके अंदर हमने मिड टर्म की कंप्लीट तैयारी कर लेनी है ताकि हम जो है वो रेडी हो जाएं प्रिपरेशन के लिए जिन्होंने नंबर लेने। अब जिन्होंने नहीं लेने वो क्या करेंगे, वो स्टार्ट ही इधर से करेंगे। जब जैसे हमारे पास जो मिड टर्म के एग्जाम हो रहे हैं दिसंबर 11 को, तो उनको याद आ जाएगा दिसंबर के अंदर ही कि हाँ पेपर भी तो होने हैं, तो फिर वो उसी वक्त जो है वो सर्च करना शुरू कर देंगे। तो वो लास्ट डे के अंदर ही करते हैं, उनका मकसद होता है हमने पास होना है सिर्फ और सिर्फ, तो वो उस वक्त स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने नंबर लेने तो स्टार्टिंग से नवंबर से ही तैयारी शुरू कर दो। भले अक्टूबर के अंदर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी थोड़ी बहुत, तो आपने उनको समझने में लगा देना है, अच्छे से समझ के चीज़ों को नवंबर से जो है तैयारी स्टार्ट कर देनी है। कंप्लीट महीना होगा आपके पास, 3 महीने इंतजार के लिए आपने नहीं बैठना, क्योंकि यहाँ पर 1.5 महीने बाद पेपर शुरू हो जाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।